कैसे हो आप सभी। तो आपने न्यूज दोस्तों सुनी होगी कि भारत सरकार अब 173 सीमावर्ती और तटीय इलाकों में जो एनसीसी यूनिट होती है उसमें 1 लाख नए कैडेट जो है जोड़ने जा रहा है। तो ये जो एनसीसी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो इस वीडियो में हम सरकार के इस फैसले को आपको जो है पूरे सरल भाषा में समझाएंगे ये फैसला है क्या और इससे यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ के साथ इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीसी के बारे में जानते हैं। एनसीसी की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये हमारी भारत सरकार का और हमारे भारत का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सभी का ये यूथ विंग है। इसके बाद हम बात करें जो एनसीसी के फिलहाल डायरेक्टर जनरल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। एनसीसी अस्तित्व में आया था 1948 में। 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट लाया गया था जिस एक्ट के जरिए ये अस्तित्व में आया था। लेकिन आपको मैं ये बता दूं 1940 एक्ट से पहले जो एनसीसी था वो अस्तित्व में था लेकिन इसका नाम कुछ और था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। तो एनसीसी का सबसे पहले जो नाम रखा गया था दोस्तों वो था यूनिवर्सिटी कोप। यूनिवर्सिटी कोप बना था इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के तहत। तो 1917 में ये बना था और इसका नाम था यूनिवर्सिटी कोप। तो उस समय इसको इसलिए बनाया गया था, उस समय जो आर्मी में शॉर्टेज हुआ करती थी, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो है इंडियन डिफेंस एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटी कोर्प्स को बनाया गया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें बदलाव भी होते गए। फिर वर्ष 1920 में एक इंडियन टेरिटोरियल एक्ट पास किया गया और जो यूनिवर्सिटी कोर्प्स थी उसको रिप्लेस कर दिया गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प से। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्प जो उस समय बनाई गई थी उसका सीधे उद्देश्य ये था कि कुछ अट्रैक्टिव स्कीम्स लगाई जाएं और जितना मैक्सिमम यूथ है वो अट्रैक्ट हो एनसीसी की तरफ, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स की तरफ, ताकि उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। तो बाद में इसमें फिर बदलाव हुए आगे चलकर और जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स से और इसको एस्टेब्लिश किया था 1942 में। इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। सो इनका उद्देश्य था कि जो वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था तो उस समय सैनिक चाहिए थे, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को आर्मी की तरफ अट्रैक्ट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस पे ये खरा इतना नहीं उतर पाया। सो बाद में आगे चलकर इसको जो है क्या कर दिया, इसमें फिर से बदलाव किए गए और एक नया आइडिया लेके आए। वो नया आइडिया क्या था कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत का यूथ है वो ट्रेनिंग ले सके। तो इसके लिए क्या किया, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम रखा गया एच.एन. कुंजरू। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे एच.एन. कुंजरू। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये रिकमेंडेशन किस कमेटी ने किया था? एच.एन. कुंजरू की कमेटी ने किया था। तो इसीलिए आगे चलकर नेशनल कैडेट कॉर्प एक्ट लाया गया जिसको भारत के गवर्नर जनरल ने एक्सेप्ट किया 15 जुलाई 1948 को। नेशनल कैडेट कॉर्प अस्तित्व में आया। सो ये तो हिस्ट्री थी। अब इसके भागीदारी की भी देख लेते हैं। हिस्ट्री में एनसीसी की क्या भागीदारी रही है। तो दोस्तों आपने इंडो पाकिस्तान वॉर सुना होगा 1965 का, बांग्लादेशी पाकिस्तान वॉर सुना होगा 1971 का। सो एनसीसी ने इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका निभाई थी। इसके साथ साथ एनसीसी के जो कैंप थे उन्होंने ऑर्डेंस फैक्ट्री को असिस्ट किया था। जो उस समय हमारे स्प्लाइंग आर्म और एमिनेशन आर्म्स हुआ करती थी, ठीक है, पेट्रोलिंग ट्रूप्स हुआ करते थे, उन सभी को असिस्टेंट प्रोवाइड किया था किसने? एनसीसी ने। अब हम समीक्षा करते हैं ये जो भारत सरकार का जो फैसला आया है इसके बारे में चर्चा करते हैं ये फैसला है क्या। सो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। फैसला क्या है कि जो नेशनल कैडेट कॉर्प है उसमें 1 लाख कैडेट की भर्ती की जाएगी। कहाँ पे भर्ती की जाएगी? जो 173 बॉर्डर एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में उसमें। और इन 1 लाख के कैडेट की संख्या में 1/3 जो कैडेट होंगे वो कौन होंगी? गर्ल्स कैडेट होंगी। तो एक तरीके से जो गर्ल्स इंस्पायर हैं एनसीसी से और जो स्टूडेंट एनसीसी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है फैसले में कि ये जो कोस्टल्स और बॉर्डर एरिया हैं यहाँ पे 1000 स्कूल्स और कॉलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा सरकार के द्वारा और वहाँ पे एनसीसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसके अलावा इस फैसले में यह भी कहा गया है कि
टोटल 83 एनसीसी यूनिट को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें से 53 आर्मी की होंगी, 20 नेवी की होंगी और 10 एयरफोर्स की होंगी। और जहां तक रही एनसीसी के ट्रेनिंग की बात, सो जो यूनिट जिसके नज़दीक होगी, जैसे 53 आर्मी की यूनिट बनाई जाएगी तो इनको ट्रेनिंग कौन देगी? आर्मी देगी। नेवी उनको देगी जो नेवी की यूनिट बनाई जाएंगी एनसीसी की, और एयरफोर्स उनको देगी जो एयरफोर्स स्टेशन के करीब होंगी एनसीसी यूनिट। तो ये ट्रेनिंग सीधे आपको जो है हमारी आर्म फोर्सेस से मिलने वाली है। तो इसके अलावा और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है, दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड एक्सपोजर टू यूथ ऑफ द बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज टू मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ बट आल्सो मोटिवेट देम टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। भाई इसका उद्देश्य सिर्फ आपको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करना होगा, इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारे देश का जो यूथ है वो हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि उसको ज्वाइन करने का मन बनाए। और ये जो फैसले का प्रपोजल है, इस प्रपोजल का ऐलान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे से में जो स्पीच दी थी 15 अगस्त को, उसमें भी कहा था। ठीक है, सो ये जो एनसीसी का प्लान है एक्सपेंशन का, ये लागू होगा, ठीक है, किसके पार्टनरशिप से? जो आपके राज्य हैं, जो बॉर्डर में जितने भी राज्य पड़ते हैं, जहाँ जहाँ पे जो है एनसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्कूल और कॉलेजेस में, उन राज्यों की भागीदारी के साथ जो है इस फैसले को लागू किया जाएगा। तो यह था सरकार का फैसला और ये थी एनसीसी की हिस्ट्री। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, टॉपिक कमेंट करिए, उस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।